एक पेड़ है, उस पेड़ पर एक गिरगिट बैठा है। बोले उससे जाके पूछ संतों का महिमा क्या है। नारद जी गए। नारद जी जाने के बाद एक पेड़ था, उस पेड़ पर गिरगिट बैठा हुआ था। उस गिरगिट से प्रणाम किया और कहने लगे मुझे आप संतों की महिमा बताओ, भगवान ने मुझे भेजा है। तो उसने गिरगिट ने नारद जी की तरफ देखा और जैसे नारद जी की तरफ देखा तो उस गिरगिट ने क्या किया, आंख लगाई और आंख लगाने के बाद गिरगिट मर गया, नीचे पड़ गया। गिरगिट नीचे गिर पड़ा। नारद जी दुखी हो गए। नारद जी दुखी हो गए और नारद जी दुखी हो गए भगवान के पास गए, प्रभु से कहने लगे, बोले प्रभु, बोले क्या? बोले आपने मुझे गिरगिट के पास भेजा संतों की महिमा, लेकिन जब गया मैं उसका दर्शन किया तो वो तो मर गया। बोले किसके पास जाऊं? तो एक काम कर। बोले क्या? एक पेड़ पर तोता बैठा हुआ है, उस तोते के पास जा और उसे पूछ संतों की महिमा क्या होती है। तो तोते के पास गया, तोते से पूछने लगा कि बताओ संतों की महिमा क्या होती है। तोते ने नारद जी के तरफ देखा, आंख लगाई और वो भी गिर पड़ा, मर गया। नारद जी गए, नारद जी भगवान के पास गए, भगवान से बोले प्रभु ये क्या रखा है आपने? तोते के पास गया, उसने प्राण त्याग दिए। गिरगिट के पास गया, उसने प्राण त्याग दिए। बोले अब कहां जाऊं बताओ? बोले जा, एक राजा को बेटा हुआ है अभी अभी, उसके पास जा और उससे पूछ। बोले प्रभु पागल समझ रहे क्या मुझे? बोले क्यों? तोते के पास गया, तोते ने प्राण त्याग दिए, उसके आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं था। गिरगिट के पास गए, गिरगिट से पूछा, गिरगिट के आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं था। आप कह रहे हो कि राजा का पुत्र है, बहुत दिनों के बाद एक अकेला बेटा हुआ है, अगर मैंने पूछा, अगर पूछने के बाद अगर उसने भी देह त्याग कर दिया तो राजा मुझे छोड़ेगा नहीं। बोले प्रभु मैं नहीं चाहता, आप जाओ। बोले जाओ, मुझ पर विश्वास? बोले है प्रभु। नारद जी कैसे ही मन बना के निकले और नारद जी मन बनाने के निकलने के बाद अब देखो राजा के घर पे आए। जैसे राजा के घर पे आए आने के बाद घर पे आने के बाद जैसे राजा को प्रणाम किया, राजा कहने लगा मैं धन्य हो गया, चलो धन्य हो गया, मुझे संतों का दर्शन हो गया। प्रभु प्रभु क्या आनंद है मेरे जीवन में, मेरे घर में पुत्र रत्न मुझे प्राप्त हो गए और आप जैसे संतों का मुझे दर्शन हो गया। बोले आओ आओ प्रभु बैठो। पैर धोने लगे, तिलक करने लगे और इसी प्रकार बैठो प्रभु, देखो मेरा बेटा, मेरा बच्चा, लो लो गोदी में लो। नारद जी कहने लगे गोदी में तो लूंगा, लेकिन अगर इससे पूछा संतों का महिमा, ये भी अगर इसने दम छोड़ दिया तो मेरा भी राम नाम सत्य है। ये तो राजा है, तलवार लेके बस मेरा ही शिरच्छेद। तो नारद जी ने मन बनाया ही बनाया कि चलो पूछ ही लेते। नारद जी ने आंख लगाई, बेटे से पूछा। बोले बेटा संतों का महिमा क्या होता है? बेटा ना हिल रहा था ना बोल रहा था। नारद जी को लगने लगा इसका भी स्वाहा हो गया। तो छोटा सा बालक, छोटा सा बच्चा बोलने लगा, कहने लगा, बोले प्रभु संतों का महिमा, आहा भगवान से भी बढ़कर संतों का महिमा कौन गा सकता है। प्रभु आपका दर्शन होना यही तो संतों का महिमा है। ये जो मुझे मनुष्य जन्म मिला है यही तो संतों का महिमा है। इस जन्म में मैं जो आया हूं यही तो संतों का महिमा है। बोले कैसे जानते?
आप जब आए थे ना, वो गिरगिट था पेड़ पर। वो कौन था? वो मैं ही था। मैं गिरगिट के रूप में आया था, मुझे जन्म मिला था, क्योंकि मनुष्य के जन्म होते हैं 84 लाख योनि, घूम घूम के आते हैं। अगर वहां पे अगर मुझे आपका दर्शन नहीं होता था तो उस गिरगिट के जन्म से मुझे मुक्ति नहीं मिलती थी। लेकिन आपका दर्शन हो गया, मुझे गिरगिट के जन्म से, योनि से मुझे मुक्ति मिल गई। और उसके बाद में मेरा जन्म था जब आप आए थे दोबारा। पेड़ पर जो तोता बैठा था वो कौन था? मैं ही था। उसके बाद मेरा जन्म था तोते का। अगर वहां पे आपका मुझे दर्शन नहीं होता था तो मेरी मुक्ति नहीं होती थी। और दर्शन होने के बाद जो तोते के रूप में मैं जो आया था, उस योनि से भी मुझे मुक्ति मिल गई। और उसके बाद जो मेरा जन्म था वो मेरा मनुष्य जन्म था। इसीलिए मैं मनुष्य के जन्म में जो आया ना, तो आपके दर्शन से ही मैं आया। तो इसीलिए जो मुझे मनुष्य का जन्म मिला है, ये आपके दर्शन से ही मुझे मिला है प्रभु, आपके दर्शन से ही मुझे मिला है।